वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल द स्टडी टेक में स्वागत है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 4 जून 2022। 4 जून 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड एडिटोरियल होंगे हम उनको डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम पूरा फोकस एडिटोरियल पे करेंगे। ठीक है, आर्टिकल आए हैं लेकिन 3-4 ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। ठीक है, सो वीडियो विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दोज गाइज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। एट द सेम टाइम आई रिक्वेस्ट all of them to please do like, share and subscribe our channel and don't forget to click on the bell icon to get latest video update। अगर आपको हमारा वीडियो प्यारा लगता है, कंटेंट प्यारा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर शेयर कर दिया कीजिए। एट द सेम टाइम सब्सक्राइब कर दिया कीजिए चैनल को ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा वीडियो बाइलैंग्वेज है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैं हिंदी भी बोलूँगा, इंग्लिश भी बोलूँगा, सो आपके लिए ईजिली अंडरस्टैंडेबल होगी। ओके, सो मूव करते हैं पहले पेज की तरफ एंड मूव करते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल फर्स्ट पेज इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। ठीक है, अडानी ग्रुप ने इन्वेस्ट किया है 70 करोड़ का एक प्रोजेक्ट इन द स्टेट ऑफ यूपी। एंड हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने बोला है कि दैट उत्तर प्रदेश टू पुश इंडिया ग्रोथ स्टोरी। ठीक है, इंडिया का जो ग्रोथ स्टोरी है उसके खिलाफ, उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की जो डेवलपमेंट्स है उसमें बहुत बड़ा हाथ है यूपी का। ओके, सो यूपी विल बी गोइंग टू पुश इंडियाज ग्रोथ स्टोरी। यूपी से डिपेंड करती है, ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन रहती है, बहुत बड़ी आबादी रहती है यूपी में। एज वी ऑल नो इंडियाज लार्जेस्ट पॉपुलेशन लाई इन यूपी ओनली। ओके, सो इट्स फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर देयर। डेवलपमेंट वहाँ पर थोड़ा सा होना चाहिए। और एक अभी रिसेंटली यूपी गवर्नमेंट और रिसेंटली एक हमारे अडानी ग्रुप के द्वारा एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई है। ओके, और ये किसके रिगार्डिंग हुई है? डिफेंस एंड एरोस्पेस के रिगार्डिंग हुई है, जिसमें 1500 करोड़ की डिफेंस और एरोस्पेस बनाए जाएंगे इन 250 एकड़ कॉम्प्लेक्स। ओके, सो ये आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर ये पॉइंट है, ये मैंने आपको बता दिया। ये जो पॉइंट है ये लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। द अडानी ग्रुप्स एंड द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू बिल्ड साउथ एशिया लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड अमोनियम मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स इन कानपुर सेक्शन ऑफ उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, द स्टेट गवर्नमेंट सेड। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। कानपुर कॉम्प्लेक्स में ये कानपुर सेक्शन उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल जो कॉरिडोर है वहां पर ये बनाने की बात की गई है। ओके, और ये जो 70,000 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट करेंगे इन यूपी, दिस विल क्रिएट 30,000 जॉब्स। इससे हमारी इंप्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। ठीक है, इंप्लॉयमेंट रेट भी बढ़ेगा, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और वी आर मूविंग टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। This article was that much important only. Okay, now move on to the next important article। यहाँ पर next opportunity for e-waste। e-waste it means electronic waste, recycling का बात की गई है। ठीक है, so electronical items like laptop, TV, mobiles और computers, these are type of electronical items। और भी बहुत सारे रेफ्रिजरेटर हो गया, फ्रिज, आप बहुत सारी चीज़ों को ले सकते हैं। ठीक है, तो इनका एक प्रॉपर रिसाइकलिंग होना चाहिए, एक प्रॉपर रिसाइकलिंग मेथड होना चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग फॉर द ओवर नेक्स्ट 5 ईयर का जो प्लान है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। जो दिल्ली एनसीआर हेडक्वार्टर है, ठीक है, एट्रो रिसाइकलिंग ऑफ वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी। ठीक है, जो एलेक्ट्रो रिसाइकलिंग है ये क्या है? इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज है। दिस कंपनी विल एक्सपेक्ट टू इन्वेस्ट क्लोज टू $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे ये फॉर दियर ई वेस्ट रिसाइकलिंग फैसिलिटीज। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकलिंग फैसिलिटीज है उसके लिए ये $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे इन अपकमिंग ईयर्स। ओके, फॉर मोर देन 70% ऑफ इट्स फॉर सेटिंग अप ऑपरेशन इन यूरोप, यूएस, इंडोनेशिया टू रिसाइकल लिथियम आयन बैटरी premised over increasing share of electric vehicles in future। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। ज़्यादा से ज़्यादा इनका ध्यान किस पे है? लिथियम आयन बैटरी पे, जो कि आगे आने वाले फ्यूचर्स में बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करेंगी। ओके, और ये कहाँ का? यूरोप, यूएस एंड कनाडा के ऊपर भी इन्होंने अपना जो ऑपरेशन है उनको सेट करेंगे, उनको स्टैब्लिश करेंगे। नितिन गुप्ता, को फाउंडर एंड सीईओ ऑफ द फिल्म, से दैट व्हाइल लिथियम बैटरी मे बी द फ्यूचर फॉर द कंपनी। ठीक है, जो लिथियम बैटरी आने वाले इस टाइम में ये क्या बन सकते हैं? एक फ्यूचर बन सकते हैं फॉर द कंपनी। द प्रेजेंट इज हिंग on the growing numbers of e-waste that his factory and in Roorkee is processing। Okay, due to mandatory recycling targets set for electronic goods maker। ठीक है, एक mandatory target set किया गया था for the recycling for the electronic goods under the
अंडर एक जो एक्ट रूल था उसके अंदर, कौन सा रूल था, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के अंदर इसको किया गया था। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 70% रिसाइकलिंग की हो जाएगी सेल इन 2023। ओके, तो ये टारगेट रखा गया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टारगेट विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। एक न्यू अपॉर्चुनिटी है फॉर द ई वेस्ट रिसाइकलर्स। ओके, सो रिसाइकलर्स के लिए बहुत अच्छा है कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो रिसाइकलर्स है उनके लिए बहुत अच्छा ये अपॉर्चुनिटी है। ओके, और एक यहाँ पर कॉमन डिफरेंस, क्रूशियल डिफरेंस बताया गया था 2016 के रूल में। ओके, द क्रूशियल डिफरेंस फ्रॉम द 2016 रूल इज जनरेशन ऑफ EPR सर्टिफिकेट्स। ठीक है, तो एक जो जनरेशन होता है EPR सर्टिफिकेट्स, उसके बीच में ये कॉपरेशन जो क्रूशियल डिफरेंस था ये बताया गया। जो लेटेस्ट ई वेस्ट रूल है आर येट टू बिकम अ लॉ एंड एनवायरमेंट मिनिस्ट्री हैज सेट अ 60-day पीरियड फॉर पब्लिक कंसल्टेशन। ठीक है, अभी भी इसको लॉ बनने में टाइम है। ठीक है, अभी भी इसको लॉ बनने में टाइम है। द लेटेस्ट ई वेस्ट जो रूल आया हुआ है, जो लेटेस्ट ई वेस्ट का, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का, अभी वो लॉ बना नहीं है। ठीक है, येट इट हैज नॉट बिकेम अ लॉ। ठीक है, द गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ने 60 दिन का टाइम दिया फॉर द पब्लिक कंसल्टेशन एंड रिसाइकलर ऑन प्रोसेस ऑफ सर्टेन क्वालिटी ऑफ ई वेस्ट, सर्टेन क्वालिटी ऑफ वेस्ट वुड बी गिवन अ सर्टिफिकेट वेरीफाइंग दिस नंबर बाय सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB के द्वारा इनको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। द इलेक्ट्रॉनिक गुड्स कंपनीज कैन बाय दिस सर्टिफिकेट ऑनलाइन फ्रॉम CPCB टू मीट देयर एनुअल टारगेट्स। ओके, सो एनुअल टारगेट्स को मीट करने के लिए दे कैन गो एंड they can get their certificate online. Okay, so these are the things which you need to understand. Okay, इलेक्ट्रॉनिक जो वेस्ट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक प्यारा अपॉर्चुनिटी है रिसाइकलर्स के लिए। ओके, नाउ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जल जीवन मिशन के तहत। ठीक है, राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत जी, याद रखिएगा, चीफ मिनिस्टर गवर्नर के जो स्टेट के जो गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर है, इनके नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, जो UPSC एस्पिरेंट्स है उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर प्ले करता है। ठीक है, सो फ्रेश इम्पेटस टू जल जीवन मिशन इन राजस्थान विथ न्यू कम्युनिटी। गहलोत डिमांड सेंटर्स टू 90:10 फंडिंग शेयर फॉर सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, सेंटर में कितना 90 और स्टेट पे कितना 10। ठीक है, जो कि अभी कितना है 50-50 है। ठीक है, अभी कितना है मैं बताता हूँ, अभी 50-50 शेयर है और ये चाहते हैं कि 90:10 हो जाए। ठीक है, 90:10 हो जाए। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे क्या है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन हम लोग पहले देख लेते हैं, व्हाट इज जल जीवन मिशन। जल जीवन इन्वेसेज द सप्लाई ऑफ सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर थ्रू टैप कनेक्शन ऑफ टू ऑल हाउस होल्ड इन रूरल एरियाज बाई 2024। ठीक है, दिस वॉज द मेन एम ऑफ जल जीवन मिशन। इनका मेन मकसद है कि टैप वाटर, और ना ही केवल टैप वाटर, ना ही केवल सिर्फ टैप वाटर, ठीक है, सुरक्षित वाटर। ठीक है, मतलब कि सेफ एंड एडिक्वेट वाटर होना चाहिए। ठीक है, कनेक्शन होना चाहिए टू ऑल द हाउस होल्ड इन रूरल एरियाज। ठीक है, जो भी रूरल एरियाज में जितने भी हाउस होल्ड हो उन्हें वहाँ पर क्या होना चाहिए, टैप वाटर होना चाहिए, एडिक्वेट और सेफ वाटर होनी चाहिए। ठीक है, और टारगेट हैड बीन सेट फॉर द सप्लाइंग 55 लीटर ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे टू एवरी हाउस होल्ड इन द विलेज। ठीक है, टारगेट रखा गया 55 लीटर वाटर। ठीक है, 55 लीटर वाटर एक पर्सन पे आएगा एक दिन का, एवरी हाउस होल्ड इन द विलेज वेयर द पीपल हैव बीन फेसिंग स्कार्सिटी ऑफ वाटर। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर क्या लोगों के द्वारा अब स्कार्सिटी देखने को मिल रही है। ये इमेज आपको क्लियर कर देगी। ठीक है, दिस इमेज विल क्लियर यू एवरीथिंग। ओके, सो फ्रेश इम्पेटस हैज बीन गिवन टू जल जीवन मिशन इन राजस्थान विद द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी एट वेरियस लेवल। ठीक है, जबकि बहुत सारी कमेटी अपॉइंट करने के बावजूद भी ये जो लैक है, ये जो कमी है, ये देखने को मिल रही है, स्कार्सिटी ऑफ वाटर देखने को मिल रही है। ठीक है, सो देयर नीड दैट्स व्हाई द जो अशोक गहलोत जी की जो गवर्नमेंट है उन्होंने डिमांड किया है कि ये रेशियो कर दिया जाए, इंसिस्ट ऑफ दिस। ठीक है, सो इसके बावजूद इनके ये जो रेशियो है उसके रिगार्डिंग बोला है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, दिस शुड नॉट बी लाइक दैट, इट शुड बी लाइक दिस। ओके, सो विच विल रिकमेंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्क अंडर द मिशन। द एक्टिव रोल ऑफ द कमिटी विल एक्सेलरेट द टास्क ऑफ प्रोवाइडिंग वाटर कनेक्शन इन एवरी हाउस होल्ड इन द रूरल एरियाज। ठीक है, सो अगर इस टाइप की सेंटर जैसे कुछ चीज़ें हैं, जैसे आप देख सकते हैं बीच में से सिंटेक्स रखा हुआ है। ठीक है, और बहुत सारा सोर्स है यहाँ से पानी निकलने का, तो ये कौन सी आपके फैसिलिटीज आपने दे दिया है कि भाई हर घर हर जल वाली कहानी, ऐसा थोड़ी मिल रहा है। ठीक है, अब हर घर हर जल होता ना तो घर घर में टैप वाटर जाता, ना कि एक सिंटेक्स में पानी भरा हुआ है, वहाँ पर सारे घरों से लोग महिलाएं आ रही है और पानी लेकर जा रही है। तो ठीक है, दिस शुड नॉट बी लाइक दैट। ठीक है, एक प्रॉपर कमेटी बैठाई गई है इसके लिए और यहाँ पर सोचने की ज़रूरत है। ओके, सो ये सारी चीज़ें थी यहाँ पर। दीज कमिटीज हैव बीन अपॉइंटेड एट, आप यहाँ पर देख सकते जो कमिटी अपॉइंट की गई है। ठीक है, ये कमिटी जो क्या है, ये अपॉइंट की गई स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एज वेल एज विलेज लेवल पे। द स्टेट गवर्नमेंट विल मेक अरेंजमेंट फॉर द ट्रेनिंग ऑफ द मेंबर ऑफ विलेज लेवल कमिटी टू मेक देम अवेयर अबाउट द ऑपरेशन ऑफ स्कीम, वाटर कंजर्वेशन, एफिशिएंट यूज ऑफ
ड्रिंकिंग वाटर एंड बैंक अकाउंट ऑपरेशंस। ठीक है, सो ये जो कमिटीज के जो मेंबर्स को अपॉइंट किया गया है, इनको इनके लिए एक ट्रेनिंग इनको प्रोवाइड की गई है। ठीक है, क्या क्या ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई है ताकि ये जो ऑपरेशन है जल जीवन मिशन, इसके इनकी नॉलेज हो सके, इनको प्रॉपर पहले इनको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद वाटर कंजर्वेशन का इनको आइडियाज होना चाहिए। ठीक है, इनएफिशिएंट यूज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, तो एक प्रॉपर एफिशिएंट यूज होना चाहिए। ठीक है, बैंक अकाउंट ऑपरेशंस के भी इनको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, दीज आर द इंफॉर्मेशन दैट दे गेट इन ट्रेनिंग ओनली। ओके, सो दीज आर द थिंग्स व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड। द एक्शन प्लान डिपिक्ट्स द हिस्ट्री ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, रेन पैटर्न, ड्रॉट सिचुएशंस, जो ग्राउंड वाटर लेवल है, वाटर हार्वेस्टिंग है, वाटर बोर्न डिजीज है, एंड द सिचुएशन ऑफ द वाटर रिसोर्स इन ईच विलेज। ओके, सो दीज आर द थिंग्स व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया 50:50, अभी जो प्रेजेंट रेशियो क्या है 50:50, लेकिन डिमांड किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कि ये 90:10 कर दिया जाए। ओके, सो दीज आर द थिंग्स व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड। जल जीवन मिशन के तहत मैंने आपको बता दिया 2024 तक टैप वाटर की जो फैसिलिटी है, एडिक्वेट वाटर सप्लाई है, वो मिलेगी हर घर हर नल। आपने सुना होगा हर घर हर नल। ठीक है, हर घर हर जल, ये वाली कहानी, ये वाले जो स्लोगन है, ये बहुत प्यारा स्लोगन है, ये मेरा भी फेवरेट स्लोगन है। ओके, सो ये सारी जो चीज़ें ये आपको याद रखनी है, और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यानी एक दो इंपॉर्टेंट नीचे आर्टिकल है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेनली हमारा प्राइम फोकस किसके ऊपर है, इस आर्टिकल के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्यारा आर्टिकल आया हुआ है, मॉडर्न डोमेस्टिसिटी इन तमिलनाडु। ठीक है, डार्क साइड टू मॉडर्न डोमेस्टिसिटी इन तमिलनाडु। तमिलनाडु की जो वुमेन है, इवन इन केस मैं आपको बता दूं कि मैरिड वुमेन है, उनके जो खिलाफ है, उनके लिए जो वायलेंस जो हो रही है फ्रॉम द साइड ऑफ हस्बैंड, वो बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। और ये ऐसा स्टेट है जहां पर बहुत ही ज़्यादा प्राइमरी फोकस किया जाता है ऑन द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट्स ऑफ वुमेन। ठीक है, सो वुमेन face misogyny. ठीक है, you can see here it is written women face misogyny and violence despite the state primary focus. ठीक है, मतलब स्टेट का एकदम प्राइम फोकस है कि उनकी वेलफेयर और डेवलपमेंट, वुमेन की वेलफेयर एंड डेवलपमेंट्स पे ध्यान दिया जाए। फिर भी उस स्टेट में क्या जो वुमेन है वो क्या फेस कर रही है, मिसोगैनी एंड वायलेंस। ठीक है, वायलेंस बाय देयर हस्बैंड। ठीक है, तो एक ऐसा आर्टिकल लिखा गया किसके द्वारा, एस आनंदी जी के द्वारा ये आर्टिकल, प्यारा आर्टिकल लिखा गया, इसके रिगार्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे ये पूरा आर्टिकल हम लोग पढ़ने वाले। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने हाईलाइट कर दी है, आपको लिखना है लिख लीजिए, और आपको पढ़ना है मेरे साथ तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, यू आर वेरी कंफर्टेबल विथ मी, यू कैन वेरी कंफर्टेबल विथ मी, आपको मैं प्यारे प्यारे आर्टिकल में सारे पढ़ा दूंगा आपको आज। ठीक है, सो इन द तमिल फिल्म इरवी, ठीक है, इरावी 2016 की ये जो तमिल फिल्म है, इसमें बताया गया कि एक ऐसा सीन वहां दिखाया गया जहां पर एक एल्डरली वुमेन है और गेट्स सूटेड एट एन अब्यूज बाय हर हस्बैंड। ठीक है, बिफोर मेनी पीपल्स। ठीक है, बहुत सारे लोग के सामने एक वुमेन को क्या किया गया, बहुत डांटा गया, फटकारा गया, गाली दिया गया, अब्यूज किया गया। ठीक है, सो मेनी ऑफ देम एडवाइज हर नॉट टू क्राई। बहुत सारे वहां पर जो लोग खड़े थे, उपस्थित थे, उन्होंने बोला कि आप रोइए मत। ठीक है, आप मत रोइए। टू विच सी सिंसियरली स्टेट एज इफ आई हैव नॉट बीन डूइंग दैट ऑल माई लाइफ। ओके, दिस स्टेटमेंट हैज बीन गिवन बाय दैट वुमन। ओके, नाउ आज के जो रिसेंट जो फिल्म है, तमिल फिल्म है, ठीक है, ये जो चीजें हैं ये सब कम हो गई है। ठीक है, अब्यूज, मेल अब्यूज इन मॉडर्न डोमेस्टिक स्पेयर्स। ठीक है, सो दिस इज लॉडेबल। ठीक है, दिस इज लॉडेबल। ठीक है, बट they also leave us puzzled why even well educated and sometimes well employed women in Tamil Nadu are trapped in violent domesticity। ठीक है, तो जो घरेलू हिंसा है उसमें मैं बता रहा हूँ कि कुछ ऐसी वुमेन्स है जो फंस जाती है, इवन बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयड है, ठीक है, इवन मेन से भी ज़्यादा कमाती है, ठीक है, उनसे भी अच्छा उनके पास नॉलेज है। तो कुछ ऐसी वुमेन्स है तमिलनाडु में जो ट्रैप्ड है, फंस गई हैं, ठीक है, इन वायलेंट डोमेस्टिसिटी, और वो आगे कुछ करती भी नहीं है। ठीक है, डोमेस्टिक अब्यूज़ उनके ऊपर होता है, लेकिन वो सब कुछ सहने के बावजूद वो इवन खुलकर नहीं आती है इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, और ये सब क्यों करती है, फॉर द सेल्फ रिस्पेक्ट एंड टू सेव देयर फैमिली ऑनर। ठीक है, अपनी फैमिली की ऑनर को देखते हुए, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को देखते हुए वो ये नहीं कर पाती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको समझने की बिल्कुल ज़रूरत है। यहाँ पर एक डाटा रिलीज किया गया है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा, और ये डाटा मैं आपको, तमिलनाडु के ऊपर ये डाटा रिलीज किया गया है। ठीक है, इसके ऊपर मैं आपको बता दूँ NFHS की जो रिपोर्ट आई थी, उन्होंने अनवील किया था 2019-20 की ये रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है,
Data from the recent NFHS National Family Health Survey 2019-20 report revealed that 47.7 of the married women in Tamil Nadu have experienced physical and sexual violence in their home. ठीक है, so this is very important, आप ये लिख लीजिए, ठीक है, डाटा एकदम बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, आप लिखते जाइएगा, ठीक है। किसके हिसाब से? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 के हिसाब से ये रिवील किया गया कि जो 44.7% ऐसी मैरिड वुमेन है, अनमैरिड वुमेन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैरिड वुमेन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैरिड वुमेन है इन तमिलनाडु, दे एक्सपीरियंस्ड फिजिकल एंड सेक्सुअल वायलेंस, ठीक है, फिजिकली और उनको सेक्सुअली वायलेट किया जाता है इन देयर home. Okay, now next important thing is that Tamil Nadu ranked second in India when it's come to domestic violence against women. ठीक है, सेकेंड, इंडिया की सेकेंड पे आता है, ठीक है, तमिलनाडु इज सेकेंड ऑन सेकेंड रैंक इन इंडिया व्हेन इट्स कम टू डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ठीक है। वुमेन्स का अगर वुमेन्स के अगेंस्ट अगर डोमेस्टिक वायलेंस की बात की है तो तमिलनाडु अगेंस्ट सेकेंड, ठीक है, रैंक सेकेंड, ठीक है। नाउ द NFHSC की जो रिपोर्ट है ये क्या बोलती है, डैट मोर देन 2/3 of the married women in Tamil Nadu are said to be afraid of their husband due to spousal violence, ठीक है। जो spousal violence की वजह से है, ये रिपोर्ट ये बताती है कि 2/3 एक ऐसी हिस्सा है, 2/3 एक ऐसा हिस्सा है मैरिड वुमेन का इन तमिलनाडु, ठीक है, 2/3 एक ऐसा हिस्सा है मैरिड वुमेन का इन तमिलनाडु जो कि बहुत ज़्यादा अफ्रेड होती है, किससे? अपने हस्बैंड से, ठीक है, अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा अफ्रेड होती है ड्यू टू दिस स्पॉइजल वायलेंस। Further, 79.8% women in the state felt that it is acceptable for husband to beat their wife, ठीक है, लेकिन 79.8% ऐसी वुमेन्स है जो ये फील करती है, जो ये मानती है और वो एक्सेप्ट भी करती है कि हस्बैंड का वाइफ को मारना जरूरी है, ठीक है, इट इज़ एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्टेबल है। बट 81.1% of married women victim in Tamil Nadu neither informed nor sought any help from her. लेकिन जो 79.8 का जो परसेंट वुमेन का जो आंकड़ा है, ये ना होकर 81 पॉइंट जो वुमेन है ये विक्टिम है, ठीक है, ये विक्टिम है इन तमिलनाडु, और ये क्या करती है, ना किसी को इन्फॉर्म कर पाती है, ना किसी से हेल्प लेती है, ठीक है, और ये बस चुपचाप डोमेस्टिक वायलेंस सहती रहती है। दिस इज द हाईएस्ट इन द कंट्री इन द टर्म्स ऑफ वुमेन रिस्पॉन्स टुवर्ड्स डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है, घरेलू हिंसा ये बहुत ही ज़्यादा है कहाँ पर? इन तमिलनाडु, एक ऐसे स्टेट में जहाँ जिस स्टेट की जो प्राइम फोकस है, जो प्राइमरी फोकस है वो वुमेन वेलफेयर है, ठीक है, जिनका प्राइमरी फोकस है वुमेन वेलफेयर, डेवलपमेंट यूजिंग जेंडर इक्वालिटी पॉलिसीज एंड एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड हेल्थ केयर। ओके, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, जहाँ पर शिक्षा का स्तर इतना हाई है, ठीक है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है अगेंस्ट गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं टुवर्ड्स एजुकेशन वो बहुत ज़्यादा हाई है, जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ठीक है, हेल्थ केयर अच्छा हो, वुमेन की वेलफेयर की गवर्नमेंट सोचते हैं, वहाँ पर वुमेन की ये हालत, ठीक है, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है, इवन नॉट एक्सेप्टेबल। ओके, द NFHS 2019-20 डाटा फॉर तमिलनाडु सो दैट ओवर द ईयर स्टेट हैज़ अचीव्ड रिमार्केबल जेंडर पार्सिटी, ठीक है, पैरिटी, सॉरी नॉट पार्सिटी, पैरिटी मतलब क्या होता है? इक्विटी, ठीक है, इक्वेलिटी। ओके, इन हायर एजुकेशन 49.5% फीमेल इनरोल इन हायर एजुकेशन एंड 50.5% फॉर मेल इनरोलमेंट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इक्वालिटी देखने को, कोई भी जेंडर गैप यहाँ पर देखने को नहीं मिला है, इक्वालिटी देखने को मिला है। ओके, इन पार्टिकुलर दलित फीमेल इनरोल्ड है इन हायर एजुकेशन हैज सीन अ जेंडर पैरिटी इंडेक्स इन द कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पर अगर दलित फीमेल की मैं इनरोलमेंट की बात करूँ तो यहाँ पर भी हाईएस्ट जेंडर पैरिटी इंडेक्स रहा है, ठीक है, कोई भी जेंडर गैप देखने को नहीं मिला, इक्वालिटी ही देखने को मिली है विद द परसेंटेज ऑफ शेड्यूल कास्ट वुमेन एनरोलमेंट इन द हायर एजुकेशन बीइंग जो है 40.4% देन SC मैन इन 38.4, ठीक है। तो ये जो SC कास्ट जो शेड्यूल कास्ट है और शेड्यूल जो कास्ट के जो मैन एंड वुमेन है उनके बीच में अगर आप देखें तो वो भी पैरिटी देखने को मिली है, इक्वालिटी देखने को मिली है, ठीक है, कुछ जेंडर गैप्स यहाँ पर ज़्यादा देखने को नहीं मिले, ठीक है। तो इन तमिलनाडु द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन टू मच हायर देन नेशनल एवरेज, ठीक है, जो नेशनल एवरेज से वो ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विच यू नीड टू अंडरस्टैंड नाउ। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या हो सकता है जो ऑथर ने बताया है? कंपल्सरी मैरिज, ठीक है, कंपल्सरी मैरिज कुड बी वन रीजन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अनड्यू डिमांड फॉर द अनपेड फीमेल लेबर, ठीक है। इट्स नेक्स्ट वो इंपॉर्टेंट, पहला तो मैंने आपको बताया दैट इज कंपल्सरी मैरिज, ठीक है, वन इंपॉर्टेंट फैक्टर इज दैट इज कंपल्सरी मैरिज। अनदर इज व्हाट? दैट अनड्यू डिमांड फॉर अनपेड लेबर विच सब्सिडाइज द हाउस होल्ड एक्सपीरियंस in an increasingly urban model
nuclear household. Okay, for instance, only 20% young urban women were in paid works, while 60% of educated women stay at home to care for their household and await marriage. ठीक है, तो बताया जा रहा है ये आंकड़ा जो 20 से 22% ऐसी यंग वुमेन है वो सिर्फ काम करती है और अपना घर चलाती है, लेकिन ऐसे 60% ऐसी एजुकेटेड यंग वुमेन है जो घर पर रह रही हैं, ठीक है, और उनके घर संभाल रही हैं, ठीक है, और शादी का वेट कर रही हैं। ओके, तो उनके घर वाले को मतलब कि सोच रहे हैं कि ये क्या है कि इनको जल्दी जल्दी कर दो, इनका फिर शादी करके इनको भेज दो, ठीक है, बोलते हैं ना एक सरदर्द बन जाती है। तो वही वाली कहानी है, लोग की जो मेंटालिटी है ना आज के डेट में, वही लड़कियों को कोई आज तक समझ नहीं पाया, वुमेन को कोई आज तक समझ नहीं पाया। लेकिन आपको मैं बता दूं, जो यूपीएससी के जो रैंक है ना, आप वहां पर जाकर देख लीजिए, फर्स्ट 3 रैंक होल्डर ना वुमेन ही है। ओके, फर्स्ट 3 रैंक होल्डर गर्ल ही है। ओके, तो आजकल जो गर्ल की जो पावर है ना, नो वन कैन अंडरस्टैंड। ओके, नो वन कैन इवन अंडरस्टैंड द पावर ऑफ गर्ल। ओके, सो हमें फीमेल की तरफ थोड़ा तो वो होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम पूरा एकदम अपने तरफ ही हर चीज़ को लेकर चलें, ठीक है, हर चीज़ अपने डोमेस्टिक वायलेंस हर चीज़ वो करने से नहीं होता है, ठीक है, हर जगह हमें पैरिटी दिखाने की ज़रूरत है, इक्वालिटी रखने की ज़रूरत है। अगर हम मेन के लिए उतना ही हम इक्वल अमाउंट ऑफ चीज़ें दें तो फीमेल को भी उतना ही हम दें। अगर हम मेरा कोई मान लीजिए मेरा दो बच्चे हैं मेरे, ठीक है, मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल के तहत बताता हूँ, ठीक है, मेरे 2 बच्चे ए और बी, ठीक है, ए और बी, ठीक है, मान लीजिए मैंने इसको दिया रसगुल्ले लाकर, इसको दिया बुक्स लाकर ढेर सारा दिया, ठीक है, और मैंने इसको गाड़ी भी लाकर दे दिया, ठीक है, और मैंने इसको कुछ नहीं दिया, ठीक है, मैंने इसको कुछ नहीं दिया, बस रसगुल्ले से इसको खुश कर दिया, ठीक है। तो जो डिफरेंसेस है आप देख सकते हैं, डिफरेंसेस जो बोथ द चाइल्ड आप वहाँ पर देख सकते हैं, इसके बीच में इसके प्रति बहुत सारा वो डिफरेंसेस दोनों के बीच में आ जाएगा, ठीक है, बोलेगा ये खुद ही कल के डेट में ये जो मेरी बेटी है ये बोलेगी आप अपने बेटे के लिए जो किए हो, मेरे लिए क्या किए हो, आप इनको रसगुल्ले दिए, बुक दिए, आप इनको गाड़ी भी दिए, लेकिन मेरे को सिर्फ रसगुल्ले से ही खुश कर दिए, ठीक है, मैं भी पढ़ना चाहती थी, मुझे क्यों नहीं पढ़ाया, मुझे भी शौक था घूमने का, मुझे क्यों नहीं घुमाया गाड़ी में, ठीक है। सो ये जो क्लियर कट जो चीज़ें हैं ये यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दिया है, ठीक है। तो जो डोमेस्टिक वायलेंस है इसके तहत ये डोमेस्टिक वायलेंस शुड बी डिक्रीज इन आवर कंट्री, ठीक है, ये जो डिक्रीज होना चाहिए हमारी कंट्री में, और एक प्रॉपर रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, और उसके तहत वुमेन को आगे बढ़ने देना चाहिए, ठीक है। और इवन मैं आपको बता दूं इन एवरी फील्ड जो वुमेन है वो हर फील्ड में अच्छा करती जा रही है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट था आज के पॉइंट्स, ठीक है। तो एक वुमेन के खिलाफ आपके लिए क्या सोच है कि उनको इक्वालिटी, उनका जो एजुकेशन है, उनकी जो रिस्पेक्ट है, सेल्फ रिस्पेक्ट है वो मिलनी चाहिए, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा, ठीक है। क्या ये तमिलनाडु गवर्नमेंट को इसके ऊपर सोचना चाहिए, ठीक है, तमिलनाडु गवर्नमेंट को, तमिलनाडु स्टेट को एज वेल एज सेंटर को इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, और क्या क्या वो स्टेप लेने की ज़रूरत है ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा जरूर, ठीक है। आई मस्ट नो दिस, ठीक है। नाउ ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट इतना ही था जो मैंने आपको क्लियर कट कर दिया, ठीक है। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट आर्टिकल दैट इज कंट्रोल एंड डिलीट, ठीक है, कंट्रोल एंड डिलीट। आपने एक ग्रीवेंस ऑफिसर सुना होगा, ठीक है, सोशल मीडिया पे जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको सॉल्व करने के लिए, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होंगी विद द सोशल मीडिया, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट एक कमेटी बनाई थी, दैट इज ग्रीवेंस ऑफिसर बना दिया था, ठीक है, ताकि आपके सारी चीज़ों को वो सुने। लेकिन गवर्नमेंट ने बताया है, ठीक है, इस आर्टिकल के तहत हमें ये पता चला है कि गवर्नमेंट की जो कमेटी है इट नॉट द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम विद सोशल मीडिया, ठीक है। ये एक मात्र ऐसा सॉल्यूशन नहीं है जो सोशल मीडिया पे जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उस टाइप, उसके लिए एक सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। ओके ना, जो कंट्रोवर्शियल आईटी रूल्स आए थे 2021 में वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड्स हैं, ठीक है, उसमें थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, जो सोशल मीडिया का आज के डेट में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है इन मेनी वेज, ठीक है, तो वो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप हर चीज़ के लिए, अगर हर वो चीज़ के लिए आप अगर ग्रीवेंस ऑफिसर के पास जाएंगे तो उसके पास भी बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये उस हर एक चीज़ उतना इंपॉर्टेंट वो फैक्टर प्ले नहीं करती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट का यही कहना है कि दिस इज नॉट द सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम विद सोशल मीडिया, ठीक है। एक कमेटी बना दी है तो ये एक सॉल्यूशन नहीं हो गया, इसके ऊपर प्रॉपर ध्यान देने की जरूरत है, एक पैनल बनाने की जरूरत है, जहाँ पर ये बोला भी गया, आप देख सकते हैं। द गवर्नमेंट प्लान टू सेट अप पैनल दैट कैन ओवरटर्न कंटेंट मॉडर्नाइजेशन डिसीजन मेड बाय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज प्रॉब्लमैटिक इन मेनी वेज, ठीक है। जो कंटेंट मॉडर्नाइजेशन की जो डिसीजन की जो प्रॉब्लम्स है
ये बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रही हैं आज के डेट में, सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा चल रही है, ठीक है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर आप देखें OTT हो गया या फिर और भी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, अगर आप उस पर देखें तो जो कंटेंट मॉडरेशन का जो ये जो टर्म है ये बहुत ज़्यादा ये आज के डेट में डिस्टर्ब कर रहा है और इसके लिए एक पैनल बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। द आइडिया विच हैज़ प्रपोज एज एन अमेंडमेंट टू द कंट्रोवर्शियल IT रूल 2021, एक आइडिया रखा गया था प्रपोज करने के लिए कंट्रोवर्शियल IT रूल को अमेंड करने के लिए, इज टू कंस्टिट्यूट वन और मोर एपिलेट कमिटी विच विल हैव the final word on any content modernization issue facing a social media platform, ठीक है। एक ऐसी कमेटी बनाने की ज़रूरत है जो कमेटी फाइनल जो कर दिया दैट विल बी फाइनल फॉर द फाइनल, ओके। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विच यू नोट। और ये कमेटी कौन सी थी? ग्रीवेंस ऑफिसर की एक नाम की कमेटी बनाई गई, ठीक है। और गवर्नमेंट जो पॉलिसीज है एंड रूल मेकिंग्स आर कमिटेड टू इंश्योर एन ओपन सेफ ट्रस्टेड अकाउंटेबल इंटरनेट फॉर ऑल यूजर्स, ठीक है। सो जो गवर्नमेंट की जो ये पॉलिसीज हैं, ठीक है, ये जो रूल मेकिंग्स है, दीज आर द थिंग्स विच इंश्योर ओपन सेफ एंड ट्रस्टेड अकाउंटेबल इंटरनेट फॉर द यूजर्स। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखें तो ये सब चीज़ें सेफ नहीं है, ठीक है। अगर आप देखें तो ये सब चीज़ सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो जाते हैं, ठीक है। जो यूजर्स हैं वो अब्यूजली लोगों से बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें ये सब होनी नहीं चाहिए। आपके अकाउंट हैक हो जाएंगे तो आप अगर अकाउंट हैक के लिए आप जाओगे वहाँ पर आप बोलोगे सर मेरा अकाउंट हैक हो गया, तो ये जो चीज़ें ये कैसे होगा, ठीक है। इतना सारा जो चीज़ हो गया है ना आज की डेट में, मैं आपको बता दूं इतनी टेक्नोलॉजी हो गई कि उसका मिसयूज हो रहा है, ठीक है। दैट टेक्नोलॉजी आर मिसयूजिंग, ओके। सो नीड इफ अ गवर्नमेंट अपॉइंट कमिटी sit to decide on an issue which the aggrieved user as a government entity or ruling party member, okay। So these are the things which you need to understand or which you need to understand, okay। So इस आर्टिकल में इतना ही कुछ इंपॉर्टेंट था और कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज दिस, न्यू इंडिया नीड फ्री एंड इक्वालिटी हायर एजुकेशन, ठीक है। जो न्यू इंडिया आज के डेट में हमारा जो भारत है इसको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है फ्री और क्वालिटी हायर एजुकेशन की, ओके। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। कॉर्पोरेट एलुमनी एंड द गवर्नमेंट कैन वर्क टुवर्ड क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग फिलैंथ्रोपिक सपोर्ट एंड टैक्स ब्रेक, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक फिलैंथ्रोपिक जो है ना, परोपकारी जिसको बोलते हैं, बेनिफिशरी, फिलैंथ्रोपिक को हम लोग ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। और बेनिफिसेंट सपोर्ट भी कह सकते हैं। गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की ज़रूरत है और टैक्स ब्रेक की ज़रूरत है, जब भी जाके वी विल गेट free and higher quality education, okay। So this is very important article which has been written by Rajesh Mehta and Pritam B Sharma, okay। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे एक नॉर्डिक मॉडल की, ठीक है। नॉर्डिक मॉडल की हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। नॉर्डिक कंट्रीज आपको मैं बता दूं, यहाँ पर नॉर्डिक कंट्रीज के बारे में भी जिक्र किया गया है, आप लिख लीजिए हु आर द नॉर्डिक कंट्रीज। अगर आपसे पूछा जाए, ऑप्शन में दे दिया जाए कि कौन से नॉर्डिक कंट्रीज नहीं है और ऑप्शन में आपको ये नहीं रहेंगे तो आपको फिर दिक्कत हो जाएंगी, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, ठीक है। नॉर्डिक कंट्रीज आर एज फॉलोज, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे एंड स्वीडन, ठीक है। सो दीज आर द नॉर्डिक कंट्रीज। ये नॉर्डिक कंट्रीज का क्या मॉडल है वो हम लोग देखते हैं। दीज नॉर्डिक कंट्री प्रोवाइड हायर एजुकेशन टू द पीपल, ठीक है। अपने लोगों को क्या करते हैं? हायर एजुकेशन, हायर फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं टू द पीपल। ओवरसीज स्टूडेंट वेर एबल टू स्टडी फॉर फ्री अंटिल रिसेंटली, ठीक है। अभी तक वो क्या कर रहे हैं? फ्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट कैन स्टडी फ्रीली, ओके। इन डेनमार्क हाउएवर tuition fee were introduced for international students from outside the European Union and European economic area, okay। So जो tuition fee है that were introduced for the international student from outside the European Union and the European economic areas in 2016, ठीक है। इसको इंट्रोड्यूस किया था 2006 में। स्वीडन फॉलोड सूट इन 2011 एंड स्वीडन ने इसको फॉलो किया 2011 में। ओनली फिनलैंड, नॉर्वे एंड आइसलैंड, जर्मनी डू नॉट चार्ज इंटरनेशनल स्टूडेंट ट्यूशन फी, ठीक है। सो वो चार्ज नहीं लेते हैं। बाकी कौन चार्ज नहीं लेता है? स्वीडन नहीं, फिनलैंड नहीं लेता है, नॉर्वे नहीं लेता है, आइसलैंड और जर्मनी ये चार्ज नहीं करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट ट्यूशन फी पे, ठीक है। बाकी और जो ये स्टेट्स हैं जैसे कि आपका डेनमार्क हो गया, ठीक है, आपका ये स्वीडन हो गया, तो ये चार्जेस करती हैं, ठीक है। ये ट्यूशन फी पे चार्जेस करती हैं। जो ऐसे एक यूरोपियन यूनियन से हो गया या फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट जो कि आउटसाइड से पढ़ने आ रहे हैं उन पर ये चार्जेस करते हैं। दिस इंश्योर दैट स्टूडेंट रिसीव क्वालिटी एजुकेशन इन द स्ट्रीम, ठीक है। ये क्या इंश्योर करता है? क्वालिटी एजुकेशन दैट दे डिजायर rather than pursuing stream that allow them to earn higher as so as to repay their स्टूडेंट डेब्ट, ठीक है।
ये एक स्टूडेंट की बहुत इंपॉर्टेंट एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ पर स्टूडेंट खुद के लाइफ के फैसले खुद ही लेता है, और अगर वो अपने फैसले अगर अपने शौक पे लेता है तो बहुत अच्छी बात है, अपने अपने चॉइस पे लेता है तो उस लाइफ में अगर आप देखिएगा वो एक्सेल भी करता है, ठीक है। और अगर आप ज़बरदस्ती का, अगर मान लीजिए मेरा मन नहीं है पढ़ने का, ठीक है, मेरा मन है आर्ट्स पढ़ने का, और मुझे आप ज़बरदस्ती पीसीएम लिवा दीजिएगा, ठीक है, ताकि उसमें बहुत अच्छा फील्ड है, स्कोप है, साइंटिस्ट बनते हैं वहाँ से लोग, ठीक है, इंजीनियर्स बनते हैं वहाँ से लोग, तो इसको देखते हुए आगे की फ्यूचर अर्निंग पर देखते हुए अगर मेरे को आप ज़बरदस्ती लिवा दीजिएगा तो मेरा वहाँ पर मन नहीं लगेगा, ठीक है। सो मेरा मन था कि आर्ट्स पढ़ने का और आपने मुझे साइंस पढ़ा दिया, ठीक है, तो ये एक मेरे दिमाग में मेंटालिटी बन जाएगी और मैं क्या होऊंगा, वहाँ पर फेल हो जाऊंगा, ठीक है, आई विल फेल ओवर देयर। तो ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर जो नॉर्डिक मॉडल है ये हमारी कंट्रीज में लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। सो जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं, द नॉर्डिक कंट्रीज हैव मेजर इन प्लेस टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, ठीक है, जेंडर इक्वालिटी को ये प्रमोट करते हैं, उनके लिए कुछ मेजर्स ऑप्शंस हैं इनके पास, एंड असिस्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम लोअर सोशियो इकोनॉमिक्स कैटेगरी टू गेन एक्सेस टू हायर एजुकेशन, ठीक है, एंड दे ऑल्सो असिस्ट असिस्ट स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा मदद करते हैं फ्रॉम लोअर सोशियो इकोनॉमिक कैटेगरीज, ठीक है, जो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जो लोअर सोशियो इकोनॉमिक कैटेगरीज से आते हैं उनको हायर एजुकेशन देते हैं। It is no wonder that these country continue to figure in top world happiest index, ठीक है। आपको अगर टॉप वर्ल्ड आपको हैप्पीएस्ट इंडेक्स आपको याद होगा, ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री कौन है, फिनलैंड नंबर 1 पे आती है, डेनमार्क नंबर 2 पे आती है, आइसलैंड 4 पे आती है, नॉर्वे 8 पे, जर्मनी 14 पे आती है, ठीक है, एज पर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट पता चल गया, वो लिख लीजिए। एक तो नॉर्डिक कंट्रीज आपको पता चल गया, दूसरा हमें कौन सा मॉडल अपनाने की जरूरत है ये भी हमने आपको बताया, नॉर्डिक टाइप की मॉडल हमें अपनाने की जरूरत है, ओके। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरा क्या पता चला आपको, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में पता चल गया, और सबसे वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री कौन है, फिनलैंड है, सेकंड कौन है आपका डेनमार्क है, 4th पोजीशन पे आप देखें तो आइसलैंड का है, 8th पोजीशन पे आप देखें तो नॉर्वे है, 14th पोजीशन पे जर्मनी है। तो लगभग आपको इसमें नॉर्डिक कंट्रीज ही मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, क्योंकि यहाँ की जो कंडीशन है बहुत अच्छी है, लोगों के बीच में जो एजुकेशन है इसके प्रति बहुत ही अच्छा एक माहौल है, ओके। सो दिस टाइप ऑफ थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। यहाँ इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ओके। नाउ इट रीसेप स्टूडेंट choice as a ray of hope for involving a progress university system in professional education has been provided by NYU Gross स्कूल ऑफ मेडिसिन, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। ये जो चीज़ है यहाँ पर हमें इसको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताई, 2 चीज़ें, एक नॉर्डिक मॉडल के बारे में आपको मैंने बताया कि इस टाइप का मॉडल हमारी कंट्री में भी होना चाहिए ताकि एक स्टूडेंट है उसको फ्री एंड क्वालिटी हायर एजुकेशन मिले, ओके। और दूसरा मैंने आपको क्या बताया, आज वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आपको मैंने ये याद कराया, ठीक है। पहले भी मैंने इसके बारे में बताया, जब ये आया था उस टाइम भी मैंने इसको बताया था, और मैंने आज इसको आपको रिवाइज करवा दिया, ठीक है। सो इंडिया को एक इस टाइप की मॉडल की जरूरत है जहां पर एक स्टूडेंट को, ठीक है, स्टूडेंट को भी एक प्रॉपर इन्वायरमेंट मिले, ओके। आप यहां पर देख सकते हैं, यहाँ पर एजुकेशनल लोन की भी बात की गई है। यू कैन सी हियर, मैं थोड़ा सा आपको एजुकेशनल लोन के बारे में बता दूं। एजुकेशनल लोन इवन विद गवर्नमेंटल कॉलरेट्स गारंटी आर नो आंसर्ड एज माउंटेनिंग डेप्ट टू एजुकेशनल लोन विल क्रिपल द इकोनॉमिक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक वेलफेयर, ठीक है। सो इकोनॉमिक्स लोन की भी इसमें यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर करने की जरूरत है, ओके। नाउ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग। ये देखिए इस टाइप में, यहाँ NYU क्या है, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी। NYU हैज़ ऑलरेडी रेज मोर देन, ठीक है, लिख लीजिए प्लीज, आप इसको लिख लीजिए। NYU ऑलरेडी रेज्ड मोर देन $450 million ऑफ द $600 million इट्स फंड टू फंड द प्रोग्राम, ठीक है। तो एक प्रोग्राम था, उसको रन करने के लिए लगभग इन्होंने 450 था पहले, $450 million था, उसको 650 million कर दिया है। अब बोला है कि इतना लगेगा, नॉट किया है, ठीक है, वो बोला है कि इतना अभी और लगेगा, जरूरत पड़ सकती है। तो इन इंडिया टू, ठीक है, इंडिया में भी द बर्डन ऑफ द ट्यूशन फी इन द प्रोफेशनल कोर्स इज बिकम अनबियरेबल, ठीक है। सो इंडिया में भी आप देखें तो जो ट्यूशन फी है उसका जो बर्डन है इन प्रोफेशनल कोर्स उसमें इट्स अनबियरेबल।
ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो ये सारी जो चीज़ें थी ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक एमडी प्रोग्राम था जिसके बारे में मैं आपको बात कर रहा था ना, एमडी एक प्रोग्राम को फंड करने में इतना लगेगा, ठीक है, तो वो एमडी प्रोग्राम है, ओके। सो दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, ओके। सो एक नॉर्डिक मॉडल की ज़रूरत है इंडिया को भी, ताकि एक फ्री और हायर क्वालिटी एजुकेशन मिले टू ऑल दोस स्टूडेंट, ओके। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, वीट एक्सपोर्ट बैन अगेंस्ट नॉट अगेंस्ट फार्मर, ठीक है। तो ये फूड मिनिस्टर सेज इमीडिएट हाल्ट ऑफ द एक्सपोर्ट इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ एडुकेट स्टॉक ऑफ फॉर लोकल यूज, ठीक है। जो बैन हुआ है ये फार्मर के अगेंस्ट नहीं हुआ है, ठीक है, ये कंट्री के हित में हुआ है। अगर कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो नो वन कैन एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि वीट बैन करना इंपॉर्टेंट था कि नहीं था। मेरे ख्याल से तो इंपॉर्टेंट था, आपके ख्याल से क्या था ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि आपके लिए सबके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, तो यू कैन से इन कमेंट सेक्शन, ओके। इन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया है बस हम लोग उस पर फोकस करेंगे, बाकी हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले भी हमने इसको पढ़ चुका है, क्योंकि ठीक है कि वीट बैन कर दिया गया था। तो IMF के चीफ थे, उन्होंने भी बोला कि आप वीट को रीस्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने पहले भी पढ़ चुकी है, ठीक है। और इसमें टर्की का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता है शायद आपको नहीं पता होगा, टर्की ने अभी रिसेंटली वीट का एक्सपोर्ट बैन कर दिया अपने लिए, ठीक है। इंडिया का वीट वहाँ पर नहीं जाएगा, ठीक है। तो टर्की ने इंपोर्ट बैन कर दिया, मतलब वहाँ इंडिया का वीट अब टर्की में हम नहीं जा सकते, रिजेक्ट कर दिया है इंडियन वीट, और बोला है कि आपकी वीट में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, कुछ वहाँ पर प्रॉब्लम्स हुई हैं, ठीक है। तो ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा आई हुई थी, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये जो स्टेटमेंट है इसके ऊपर फोकस, आर कंसर्न was that traders, speculators, hoarders should not get control over these valuable wheats and then charge exorbitant prices from poor and vulnerable nation can cause distress to the people of the world, ठीक है। So it can cause distress, हमारा जो डिसीजन था it was not against the farmer, it was against the inflation, ठीक है, ये इन्फ्लेशन के अगेंस्ट था, ठीक है। Now US and India is working to build on gains फ्रॉम ट्रेड फॉरम, ठीक है। तो बोथ द कंट्रीज सीक मोर मार्केट एक्सेस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अब इंडिया और जो US है इनका जो रिलेशन है, बायलैटरल रिलेशन है, ये धीरे धीरे बहुत ही अच्छा होता जा रहा है, अव्वल स्तर पे पहुंचता जा रहा है, ठीक है। बोथ द कंट्री हैव स्टार्ट टू टॉक ऑन ट्रेड्स, ठीक है, ट्रेड के ऊपर बात कर रहे हैं, और मार्केट में गुड्स और सर्विसेज की एक्सेस के ऊपर ये बात कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है नहीं, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता जाऊँगा, बाकी आप लिखते जाइएगा, ठीक है। एक ये तो मैं आपको ऐसा तो चीज़ तो आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ये ऑफ कोर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, फेक डॉक्यूमेंट्स एविएशन एग्जाम एप्लीकेशन में देखने को मिले, तो ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट थोड़ी है, ठीक है। तो ये सब मैं आपको पढ़ाने वाला ऑफ कोर्स नहीं हूँ, ओके। सो दैट्स सेट फॉर आई थिंक टुडेज वीडियो एनालिसिस, और कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर है नहीं, ओके। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो प्लीज़ मुझे जरूर बताइएगा, वीडियो में आर्टिकल आपको कैसा लगा, ठीक है, और आर्टिकल के लिए आप क्या लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, ये भी जरूर बताइएगा, ठीक है। सो दैट्स सेट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए, कंटेंट प्यार लगा हो तो प्लीज़ लोगों तक जरूर शेयर कीजिए। एट द सेम टाइम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर दबा दीजिएगा, ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।